मुजफ्फरपुर जिले में नौकरी के नाम पर झांसा देकर यौन उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा। ऐसा कि पूरे राज्य में इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। राज्य के नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ के मंत्री भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, जो अपने पद के लिए लड़कियों का और महिलाओं का सौदा करते हैं। पूरे प्रकरण के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम हरकत में आई और कर दी जबरदस्त जांच पड़ताल शुरू। मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस को मिली हम कामयाबी। पीड़िता के द्वारा बनाया गया हुआ था आपके साथ पूरा बात? मुझे नौकरी के नाम पे यहाँ बुलाया गया था। तिलक सिंह ने बुलाया था फेसबुक के माध्यम से अक्टूबर 2022 में। बोले थे कि यहाँ पे नौकरी है, तुम यहाँ पे बेझिझक रह सकती हो, पढ़ाई भी कर सकती हो और नौकरी भी कर सकती हो। ये सेमी गवर्नमेंट है, मेडिसिन लाइन का है। फिर नौकरी के लिए मुझे 20,000 देना पड़ा था, क्योंकि ये रूम और खाना के लिए बोला गया था। यहाँ हॉस्टल बताया गया था कि मेडिसिन लाइन का है, आयुर्वेद का मेडिसिन लाइन का है। ये बोल के मुझे यहाँ बुलाया गया था। बोला गया था सेमी गवर्नमेंट है। यहाँ हम आए। यहाँ आने के बाद मुझसे 20,000 रुपया लिया गया, जिसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद यहाँ कोई जॉब नहीं था। मुझे 5 दिन उसके 2 दिन बाद से मुझे सेंटर ले गया गया, जहाँ पे 500 हज़ारों का भीड़ था। वहाँ पे ले जाने के बाद बस यही बताया जा रहा था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है। फ्रॉडिंग कॉल करवाने के लिए वहाँ सिखाया जाता था, उस जगह पे ट्रेनिंग दिया जाता था। उसके बाद मेरे फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट में नंबर था, जो भी था 2-250, वो सारे नंबर को एक लिस्ट में बनवाया गया। 2-2.5 महीना तक सैलरी ना आने पे हम मांग किए सैलरी का, तो कंपनी के मालिक मनीष सिन्हा और तिलक सिंह ने मिलके ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 होगा। हम बोले मेरे पास 50 लोग बुलाने के लिए नहीं है। तो फिर वही जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, जो लिस्ट हम बना के दिए थे, उसमें से वो लोग बुलवाना स्टार्ट किया, और नहीं बुलवाने पर वो लोग मारपीट भी करता था मेरे साथ। जो अगर हम नहीं बुलाया तो मेरे साथ मारपीट हुआ। कैसे बुलाते थे? वो लोग ही सिखाता था। वो लोग फ़ोन स्पीकर करके कि यहाँ नौकरी है, सेमी गवर्नमेंट है, मेडिसिन लाइन का है, यहाँ हर एक चीज़ है कि तुम यहाँ रह के पढ़ाई भी कर सकते हो, यही बोल के बुलवाने लगा लोग। उसके बाद जब हम बुलाने को बुलाए, उसी बीच ये तिलक सिंह मेरे रूम पे आने लगे ज़बरदस्ती। 2 से मेरे साथ फिजिकल हुए। आपके साथ गलत काम किया? हाँ, मेरे साथ गलत किए। उसके बाद फिर शादी के झांसा देके हमेशा मेरे रूम पे आना जाना। उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हुए, जो कि ज़बरदस्ती मुझे मेडिसिन दे के वो मेरा 3 बार अबॉर्शन करवाया। हॉस्पिटल पे नहीं लगा, रूम पे ही ज़बरदस्ती को मेडिसिन ला के देते थे अपने हाथ से। फिर उसी बीच में तब तक यहाँ मुजफ्फरपुर में रेड पड़ गया। बकरी ऑफिस जो था हमारा, वहाँ पे रेड पड़ा। हम लोग जिसमें ऑफिस में जो बोलता था लोग, वहाँ रेड पड़ा। उसके बाद सॉरी हाजीपुर ले गया। वहाँ पे ले जाने के बाद तिलक सिंह से मेरा ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जो कि वह किससे शादी तिलक सिंह करवाया? तिलक सिंह से मेरा शादी ज़बरदस्ती करवाया। हाँ, वो लोग नहीं ऑफिस के अंदर हुआ था, जहाँ पे हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, विजय कुशवाहा, हरे राम, तिलक सिंह सारा लोग मौजूद था। वहाँ पे मेरा शादी करवाया गया। उसके बाद तिलक सिंह अपने रूम पे मुझे अपनी वाइफ के रूप में रखने लगे। वहाँ पे भी मारपीट होने लगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता चल गया था तब तक कि ये कंपनी जो है फ्रॉडिंग है। वहाँ पे हम इसके विरोध जाने लगे, तो मेरे साथ मारपीट होने लगा। फ्रॉडिंग के बारे में पता चल गया था। तो उसके बाद जब हम मायके जाने का बात बोलते थे, तो वो मायके नहीं जाने दे रहा था। उसके बाद फिर हम जैसे तैसे करके वहाँ से अपने मायके निकले। मायके निकलने के बाद इन लोगों को पता चल गया था कि मेरे फ़ोन में बहुत सारे प्रूफ है, शादी से लेकर हर एक चीज़ मेरे फ़ोन में प्रूफ था। तो मनीष सिन्हा ने मुझे छल से पटना बुलाया। वहाँ पे पहले से इनामुल हक, तिलक सिंह, मनीष सिन्हा, इरफान अहमद राजा सब लोग था। वहाँ जाने के बाद इनामुल हक और तिलक सिंह और मनीष सिन्हा ने फ़ोन लेके मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया, सिम कार्ड तोड़ दिया, मेमोरी कार्ड तोड़ दिया, यानी फ़ोन को एक खोखला कर दिया, ताकि मेरे फ़ोन से हर एक प्रूफ डिलीट हो जाए। उसके बाद वहाँ भी मेरे साथ मारपीट हुआ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो हम बोले कि यहाँ से हम सीधे थाने पे जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, इसमें लाखों लोगों का ज़िंदगी फंसा हुआ है, कंपनी फ्रॉडिंग है ना। तो बोला कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसके बाद वहाँ से मुझे सीधे वो लोग रात से 2 से 3 बजे के बीच में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग, मुजफ्फरपुर। लाने के बाद 200 का नोट मुझे तिलक सिंह दिए और बोले कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था ना, अब तुम जाओ यहाँ से मायके। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके हम अपने घर पहुँचे, यानी मायके पहुँचे। वहाँ पे जाके हम
1 से 1.5 मंथ पहले 1 मंथ तक पहले रिलैक्स हुए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो लोग हमें डरा दिया था। फिर उसके बाद हम जब केस किए मुजफ्फरपुर से, फिर उन लोगों को ये बात पता चल गया कि हम केस किए हुए हैं। फिर हमारे वो लोग बोला कि पहले तुम केस कंप्रोमाइज़ करो। इसको लेकर बहुत मेरे पास फ़ोन आता था। मेरे पापा को धमकी जाता था कि आपकी बेटी को मार देंगे अगर वो केस कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी तो। फिर मुझे मिलने के लिए मशरक बुलाया गया कि केस के मैटर में ही तुमसे बात करना है, तुम आओ। और वहाँ से मुझे किडनैप कर लिया गया, जिसमें मनीष ये विजय कुशवाहा थे, कन्हैया कुशवाहा थे और हृदयानंद और तिलक सिंह, इतना लोग आया था। और फिर वहाँ से किडनैप करके मुझे वहाँ गोरखपुर ले गया गया। वहाँ से फिर वो लोग मुझे मुजफ्फरपुर कोर्ट में लेके आया लोग, ताकि यहाँ से हम केस कंप्रोमाइज़ करें। और नहीं करने पे मेरा फैमिली मुझे खोजने लगा। ये खोजते हुए वो हाजीपुर गया तो उसको नेटवर्किंग कंपनी डीवीआर को लेकर फिर एक नई एफआईआर हुई है और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? अभी हमारे संज्ञान में आया कि डीवीआर यूनिक नामक एक कंपनी है जो कि बकरी के पास कार्यरत थी और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे बहुत लोगों को फ्रॉड तरीके से अपने कंपनी में जोड़ते थे और उन्हें सैलरी देने के प्रलोभन में उनके द्वारा बोला जाता था कि कुछ और लोगों को कंपनी में अगर वो जोड़ेंगे तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और इस तरह से ये अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में थी उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। अभी इसमें केस नंबर 718/24 दिनांक 2/6/2024 को रजिस्टर किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें इस कंपनी में बंधक की तरह रखकर और उनके साथ प्रताड़ना भी की गई है और इनके साथ फ्रॉड तरीके से इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उस पर केस रजिस्टर करके अनुसंधान अभी जारी है और जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और जैसा भी एविडेंस आएगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी सर एफआईआर हुई थी और इसी कंपनी पर ओमकार का किया था जी, उसमें भी क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, कंपनी जैसा कि वादिनी से मैंने अभी बातचीत की तो उनके बयान में ये आया है कि 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और ये लोग ये जो काम कर रहे हैं फ्रॉड तरीके से, ये 2022 ऑनवर्ड्स सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं और फिर उन्हें गलत तरीके से और मारपीट करके बंधक बना के इन्हें इनसे कार्य कराया जाता है और इनके द्वारा और भी लोगों को इस कंपनी में जोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। तो इसमें पूर्व में 2023 में एक केस रजिस्टर हुआ है 607/23, उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी केस अनुसंधान अंतर्गत है। उसमें भी जो वादी हैं वो ऑलरेडी डीवीआर यूनिक कंपनी के में कार्यरत रह चुके थे, तो उनके आवेदन पे ही ये केस रजिस्टर हुआ था, वो भी अनुसंधान में अभी है। यौन शोषण का भी आरोप लग रहा है इसमें कि लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। लड़की का ये कहना है, जो वादिनी है उन्होंने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और लेकिन इस बात की अभी पुष्टि हम लोग करेंगे क्योंकि अभी इस चीज़ को काफ़ी समय हो चुका है। ये 2022-23 की बात वो बता रही हैं, तो जैसा भी इसमें साक्ष्य आएगा सामने उस हिसाब से हम लोग इसकी पुष्टि करेंगे। थैंक यू।